हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है प्लांट टिश्यू में। प्लांट टिश्यू में हम लोग पिछले पार्ट्स में सिंपल टिश्यू पढ़ चुके थे। दो और प्रकार के टिश्यू बचे थे, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू और दूसरा स्पेशल टिश्यू। तो आज हम लोग का जो नया टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देखिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू नाम क्यों रखा गया इसको समझेंगे पहले। यहाँ पर जो जटिल ऊतक होता है, सिंपल टिश्यू में हम लोग पढ़े थे कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से, जिसकी गुण समान हो, एक ही प्रकार की कोशिकाओं के जब समूह आपस में मिले तो वहां सिंपल टिश्यू बना। यहां पर क्या है कि ये जो ऊतक बन रहा है, ये ऊतक में दो या उससे अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिल करके एक ऊतक का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं जटिल ऊतक। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है दो प्रकार का होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है पौधों में जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम। तो पहले स्टार्ट करते हैं जाइलम को पढ़ते हैं। देखिए अगर पहला हम लोग जाइलम पढ़े, जाइलम के अगर हम दूसरा नाम बात करें, इसको एक और नाम भी जानते हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश में हेड्रोन। हिंदी में इसको दारून कहते हैं, दारू कहते हैं, और जाइलम या हेड्रोन के नाम से इसको इंग्लिश में जानते हैं। जो जाइलम होता है इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, ये जो है वाटर एंड मिनरल्स कंडक्टिंग टिश्यू होता है। मतलब कह सकते हैं कि यह जल और जो खनिज लवण है उसको जो कंडक्ट करने का काम करता है, अर्थात मृदा से जो है जड़ों के माध्यम से मृदा से अपने अन्य जो शीर्षस्थ भाग है, पत्तियां है, वहां तक पहुंचाने का कार्य जो करता है वो जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम चूंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में श्रेणी में आता है, अर्थात इसमें जो है दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो ये जो जाइलम होता है कुल 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं जाइलम ट्रैकिड्स। देखिए जाइलम ट्रैकिड्स की हम लोग बात करें तो जाइलम ट्रैकिड्स होता है थोड़ी लंबी और पतली नलिकाएं होती हैं। लंबी जो है ऐसे कोशिका होती है, लंबी और नुकीली, इस प्रकार की कोशिकाएं ये होती हैं। इसके अलावा इसकी कोशिका भित्ति में जो है लिग्निन का जमाव होता है, इसकी कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव होता है, जिसके कारण इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं निर्जीव हो जाती है। अर्थात इसमें क्या है, ये जो है लिग्निफाइड होती है, तो इसकी लिग्निफाइड होने के कारण क्या होता है, जो सेल होता है वो सेल नॉन लिविंग यानी निर्जीव की श्रेणी में आता है। मतलब इसको जो कोशिकाएं होती है कोशिकाएं मृत अर्थात निर्जीव होती है। ट्रैकिड्स होता है जो लिग्निन होता है, लिग्निन इसमें इस प्रकार से ग्रसित होता है, इसके कारण जो है ये कई प्रकार की आकृतियां बना लेता है। जैसे इसमें जो है अगर मान लेते हैं कि ये स्पाइनल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम लोग नाम देंगे स्पाइनल। मान लेते हैं वो एक वलय के रूप में हो रहा है तो उसको कहेंगे एनुलर। अगर मान लेते जालिका बता तो रेटिकुलेट, गर्दमय है तो पिटेड, सीढ़ी नुमा है तो स्कैलरी फॉर्म, इस तरह से जो है यहां पर होता है। तो ट्रैकिड्स जो होता है, ट्रैकिड्स की हम लोग बात करें तो ये जो है वाटर कंडक्टिंग का काम करता है, जल को ऊपर ले जाने का काम करता है। दूसरा जिसका पार्ट होता है वेसल्स। देखिए जो वेसल्स होता है, अगर वेसल्स की बात किया जाए जो ये भी जो है कुछ पतली सी बेलनाकार लगभग ये होती है, लेकिन ये कुछ पतली सी लेकिन बेलना, कुछ जो इसमें से जो है वो बेलनाकार आकृति की भी जो है संरचना हो सकती है। इस प्रकार की जो है संरचना में होती है। इसकी भी कोशिकाएं जो होती है ये निर्जीव होती है, क्योंकि इसकी भी कोशिका भित्ति में लिग्निन पदार्थ का जमाव होता है। वेसल्स जो जाइलम ट्रैकिड्स और वेसल्स है, यही दोनों जो है मिल करके जो जल है और जो खनिज लवण है वो जल की सहायता से और जो ऊपर की ओर पहुंचाते हैं। तीसरा जो पार्ट होता है, तीसरी जो कोशिका होती है वो है उड़ पैरेन्काइमा। जो उड़ पैरेन्काइमा होता है, इस उड़ पैरेन्काइमा की अगर हम चित्र की बात करें
तो कुछ इस आकृति की संरचना बना सकते हैं। ये कोशिकाओं में लिग्निन जो है, ये एपिडर्मिस, लिग्निन नहीं पाया जाता है इनकी कोशिका भित्ति में, अतः लिग्निन का जमाव नहीं होता, तो इसमें जो है केंद्रक और साइटोप्लाज्म इसमें जो है भरा होता है। अर्थात ये जो कोशिकाएं होती है ये भी नॉन लिविंग है, लेकिन जो पैरेन्काइमा होती है ये लिविंग सेल होती है, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। चौथी जो होती है कोशिका उसको कहते हैं उड़ फाइबर। जो उड़ फाइबर होता है ये भी कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं भी जो है थोड़ी सी पतली और नुकीली संरचना में होती है। इनमें भी जो है कहीं कहीं पर जो है कोशिका भित्ति जो है उपस्थित होती है, वो कोशिका भित्ति में लिग्निन युक्त होती है, जिसके कारण ये भी काफी मोटी और दृढ़ होती है। ये प्रायः उन भागों में पाया जाता है पौधों के जो यांत्रिक सहायता प्रदान कर रहा हो या यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता हो। तो चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है जाइलम, जिसे हम कहते हैं ब्रैकिट्स, वेसल्स, उड पैरेन्काइमा एंड वुड फाइबर। जाइलम का मुख्य कार्य होता है ये मिनरल्स एंड वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है, जो जल और खनिज लवण को जड़ों के माध्यम से जो है पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। दूसरा होता है फ्लोएम। दूसरा आते हैं फ्लोएम। फ्लोएम को इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं और इसको हिंदी में पोषवाह कहते हैं, पोषवाह कहते हैं। तो फ्लोएम जो है इलेक्ट्रॉन, ये जो होता है अगर हम इसकी बात करें तो यह जो है हम इसको कह सकते हैं फूड और ऑर्गेनिक मटेरियल कंडक्टिंग स्ट्रैंड के नाम से इसको जानते हैं, या कंडक्टिंग टिश्यू। तो ये क्या करता है, जो भोजन होता है, जो पत्तियों से के द्वारा भोजन बनता है, उस भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम। फ्लोएम में जो होता है चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। पहला इसमें होता है सेल एलिमेंट्स। जो सेल एलिमेंट्स होता है, अगर इसकी हम लोग बात करें इसकी कोशिका की, तो 40 अवयव होती है। इसमें बीच बीच में छिद्र पाया जाता है। तो इस तरह से इसमें छिद्र उपस्थित होता है। इस छिद्र का काम जो होता है, ये भोजन को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करता है। यहां पर सेल एलिमेंट्स, कभी कभी क्या होता है, जब इसका ग्रोइंग सीजन होता है सेल एलिमेंट्स का, मान लेते हैं प्रारंभ में इसमें केंद्र उपस्थित होता है ध्यान रहे, लेकिन जब इसके ग्रोइंग सीजन होता है तो इस ग्रोइंग सीजन की प्रक्रिया में, ग्रोइंग सीजन में इसकी जो 40 अवयव जो नलिकाएं हैं यहाँ पर एक पदार्थ का जमा हो जाता है, हल्का सा जो है झिल्ली का जमा हो जाता है, जिसके कारण ये जो यहाँ पर 40 के समान संरचना है, ये बैंड छिद्र यहाँ पर बंद हो जाता है और इसको कहते हैं कैलस। असल में जो कैलस होता है, कैलोस नामक एक जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। उस कार्बोहाइड्रेट, कैलोस कार्बोहाइड्रेट बनने के कारण जो है इस पर एक पतली सी भित्ति बन जाती है। और ऐसा जब इसका ग्रोइंग सीजन होता है, जब इसका वर्धीजन भाग होता है, जब वृद्धि करता है, उस समय होता है। लेकिन जैसे बसंत ऋतु का आगमन होता है, उस बसंत ऋतु में ये कैलोस जो होते हैं, जो कैलस है, ये घुल करके हट जाता है और फिर से इसमें जो है नलिकाएं बन जाती हैं। तो ये होता है पहला सेल एलिमेंट्स, 40 अवयव। भोजन का स्थानांतरण इसी के माध्यम से जो है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है। दूसरा होता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल, जो कंपेनियन सेल होता है, यदि सह कोशिकाएं, ये इसी के एकदम पार्श्व भाग में जुड़ी होती हैं। इसी के पार्श्व भाग में स्थित जो है ये कोशिकाएं होती हैं, जो यहाँ पर सेल एलिमेंट्स है उसी के पार्श्व भाग में जुड़ी होती हैं और इसको कहते हैं कंपेनियन सेल, सह कोशिका या सखी कोशिकाएं कहते हैं। कंपेनियन सेल की अगर हम बात करें तो जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऑर्डर न्यूक्लियस को छोड़ करके, एक्सेप्ट ऑर्डर नीटेल, ऑर्डर नीटेल को छोड़ करके, एंड जो टेडोफिटिक प्लांट्स होते हैं, टेडोफाइटा, इन दोनों पौधों में जो है ये एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में ऑर्डर नीटेल को छोड़ करके ऑर्डर नीटेल पाया जाता है, लेकिन अन्य जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स है या टेडोफिटिक प्लांट्स है,
उसमें कंपेनियन सेल एब्सेंट होता है। ये दो। तीसरा जो इसमें होता है ये होता है बास्ट फाइबर, क्योंकि इसको बास्ट के नाम से भी जानते हैं, जो फ्लोएम होता है बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर भी जो तो तंतुमय एक होता है, जो उसका भी मुख्य कार्य होता है अत्यधिक दृढ़ता प्रदान करना, यानी कि जैसे जिसमें जूट वूट होता है, रेशा जो बनता है, और रेशा जो प्राय जो है फ्लोएम फाइबर होता है, इसको लोग बास्ट फाइबर के नाम से जानते हैं। इसकी भी कोशिकाएं जो होती है थोड़ी बेलनाकार आकृति की संरचना में उपस्थित होती है। और चौथा एक होता है बास्ट पैरेन्काइमा, इसको फ्लोएम पैरेन्काइमा के नाम से भी जानते हैं। जैसे जाइलम में जो है कोशिकाएं जीवित थी, उसी प्रकार से ये भी जो है लिविंग कोशिका होती है बास्ट पैरेन्काइमा। काफी मृदुतक यानी काफी कोमल भाग होता है पैरेन्काइमा, यानी जहां पर कोशिकाएं जीवित होती है वहां पर ये उपस्थित होती है। तो ये इतने प्रकार से जो है जो जाइलम और फ्लोएम में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। और इसको चूंकि जाइलम भी 4 प्रकार की कोशिका से मिलकर के बना है, फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिका से मिलकर बना है, अतः इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू के नाम से जानते हैं। इसका जाइलम का मुख्य कार्य है जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना, जबकि इस फ्लोएम का मुख्य कार्य होता है जो भोजन होता है, जो कार्बनिक पदार्थ जिसको हम लोग कहते हैं, वो भोजन का जो स्थानांतरण करने का कार्य जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा ही होता है। अब आते हैं स्पेशल टिश्यू में। अगर इसमें है स्पेशल टिश्यू, देखिए जो स्पेशल टिश्यू होता है, हमने बताया था चार्ट मैंने बनाए थे पिछले वाले पार्ट में, चार्ट बनाया गया था। उस चार्ट में हमने बताया था जो स्पेशल टिश्यू होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। स्पेशल टिश्यू असल में जो स्पेशल टिश्यू इसका नाम रखा गया है क्योंकि ये किसी भी पदार्थ के, किसी विशिष्ट पदार्थ के स्राव के लिए विशिष्ट होता है। ठीक, तो ये किसी भी पदार्थ का स्राव करने का काम, जैसे इसमें तेल का स्राव हो सकता है, रेजिन का, गम का, या फिर मान लेते हैं कि दूधिया पदार्थ कोई भी जो है लैटेक्स का। तो इस प्रकार से इसमें जो है कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का स्राव होता है, जिसके आधार पर स्पेशल टिश्यू 2 प्रकार का होता है। एक होता है ग्लैंडुलर टिश्यू। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, इसकी लोग बात करें तो जो ग्लैंडुलर यानी ग्रंथियां, ग्रंथिमय ऊतक। ग्रंथि की अगर परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं कि कोशिकाओं का वह समूह जो किसी भी विशेष प्रकार के पदार्थ के स्राव के लिए विशिष्ट होता है, उसे हम लोग ग्रंथि कहते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जो किसी विशेष पदार्थ के स्राव के लिए विशिष्ट होता है, उसे हम लोग ग्रंथि कहते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू भी जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक एक्सटर्नल ग्लैंड, एक्सटर्नल ग्लैंड। एक्सटर्नल ग्लैंड की हम लोग बात करते हैं, एक्सटर्नल जो ग्लैंड होता है, जैसे इसमें नेक्टर ग्लैंड आ जाते हैं, नेक्टर ग्लैंड। नेक्टर ग्लैंड जैसे जो मकरंद होता है, रस होता है, उसका जो स्राव होता है वो एक्सटर्नल ग्लैंड से ही होता है। इसके अलावा जो है जैसे नाम सुनोगे, जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट होते हैं, कीटभक्षी जो पौधे होते हैं, उन कीटभक्षी पौधों में डाइजेस्टिव एंजाइम, जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स है, उस इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स में, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स है, इसमें जो है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम जो है स्रावित होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम भी जो होते हैं ये भी इसकी एक्सटर्नल ग्लैंड से स्रावित होता है। तो एक्सटर्नल ग्लैंड में क्या होता है कि चाहे उसका रस हुआ या गंध हुआ या फिर जो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम इंसेक्टिवोर्स प्लांट के, तो ये सब एक्सटर्नल ग्लैंड से स्रावित होता है। एक होता है इंटरनल ग्लैंड। इंटरनल ग्लैंड, इंटरनल ग्लैंड से जैसे कि मान लेते हैं हम लोग ऑयल को प्राप्त करना है, तो इससे ऑयल, ग्लैंड से ऑयल का स्राव होता है, रेजिन का स्राव होता है। मतलब कि जब हम उस पौधे को काटते हैं तो उससे निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं वो इंटरनल ग्लैंड से स्रावित होता है। तो उसमें ऑयल है, रेजिन है, किसी किसी में जल का भी जो स्राव होता है तो उसको हम हाइड्रोथोर्स कहते हैं। जलीय जल सदृश समझते हैं, यहाँ पर जल सदृश पदार्थ निकलते हैं, जैसे कि डक्टेशन की प्रक्रिया, मतलब बिंदु श्रवण की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जो है जल सदृश पदार्थ वहां पर स्रावित होता है, हालांकि वो शुद्ध जल नहीं होता है। तो ऑयल है, रेजिन है या हाइड्रोथोर्स है, इसका स्राव करता है वो इंटरनल ग्लैंड के द्वारा होता है। दूसरा इसमें आते हैं लैक्टिफेरस टिश्यू। लैक्टिफेरस टिश्यू, जो लैक्टिफेरस टिश्यू होता है ये लैटेक्स का स्राव करने के लिए विशिष्ट होता है। लैटेक्स,
लैटेक्स के स्राव के लिए विशिष्ट होता है, दो प्रकार के इसमें होता है। एक होता है लैटेक्स सेल। लैटेक्स सेल जब कोशिकाएं पूर्ण रूप से लैटेक्स का स्राव कर रही हो, अर्थात उन कोशिकाओं के बीच में मर्जिंग की प्रक्रिया ना हो रही हो, तो उसको लैटेक्स सेल कहते हैं। और अगर वो लैटेक्स सेल के बीच की जो पट्टियां हैं, वो पट्टियां सेप्टम घुल जाए तो वो मिल करके एक लंबी और शाखान्वित जो है नलिका बनाती है, नलिका सदृश संरचना बनाती है, तो उसको कहते हैं लैटेक्स वेसल्स। तो इस तरह से दो प्रकार के लैटेक्स सेल और एक लैटेक्स वेसल्स, जब कोशिकाएं अलग अलग होती है उसको लैटेक्स सेल कहते हैं, और जब उनके पट बीच में घुल जाते हैं और वो मिल करके एक नलिका सदृश संरचना बनाते हैं और एक जो है काफी ब्रांच स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको हम लोग लैटेक्स वेसल्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो पूरा था प्लांट टिश्यू का कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल टिश्यू था। तो इस प्रकार से जो प्लांट टिश्यू का एक पार्ट जो समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इसके कितने भी पार्ट्स होते हैं। अभी जो हम लोग प्लांट्स के जो प्लांट टिश्यू है, उस प्लांट टिश्यू के विभिन्न पार्ट्स को पढ़ेंगे, तब उसको समझेंगे प्लांट में और क्या क्या इसकी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको भी लोग जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।